हेलो, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून और गुड नाइट तो नहीं कहूँगा बिकॉज़ मैं आपसे बात करने वाला हूँ। और जो आज का टॉपिक है हमारा, वो टॉपिक है सेकेंडरी इनकम, पैसिव इनकम। तो पैसिव इनकम, सेकेंडरी इनकम जो है वो ऐसी इनकम होती है जो मेन इनकम के साथ हम एक्स्ट्रा कमा सकते हैं। बिल्कुल मैं यहाँ कहूँगा ये कोई 2 नंबर का पैसा नहीं है, कोई गलत रास्तों से कमाया हुआ पैसा नहीं है। और पैसिव इनकम के लिए हर कोई परेशान है। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपकी पहले इनकम कितनी है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपके पास इनकम है या नहीं है। तो पैसिव इनकम या सेकेंडरी इनकम एक ऐसी इनकम है जिसको कम टाइम में, मतलब आप अपना पूरा टाइम ना देकर एक शॉर्ट ड्यूरेशन में कमा सकते हैं। और जाहिर सी बात है, आप बहुत कम टाइम देने वाले हैं या कम टाइम देने वाले हैं तो पैसा भी कोई इतना बड़ा नहीं मिलेगा। ये बात अलग है कि कुछ पैसिव इनकम या कुछ सेकेंडरी इनकम आफ्टर सम टाइम या कुछ 1 साल बाद या 1.5 साल बाद आपको बहुत अच्छा अमाउंट देने लगे, वो दूसरी चीज़ें हैं। लेकिन अभी के लिए हम ये सोच के चल रहे हैं कि बस हमें एक सोर्स चाहिए जिससे अब हम अपनी जो बेसिक नेसेसिटीज़ हैं, जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं, जिनके लिए हम घर से पैसा नहीं ले सकते, उन चीज़ों के लिए हम पैसा मैनेज करेंगे। और मैं भी उस दौर से गुज़रा हूँ जब मैं स्टूडेंट था, मुझे कुछ चीज़ें चाहिए थी, लेकिन उन चीज़ों के लिए मम्मी पापा से जब भी बात करता था तो ऐसा लगता था कि शायद ये इतनी ज़रूरी नहीं है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। अगर मैं पहले सोर्स की बात करूं तो हम बात कर रहे हैं स्टूडेंट्स की या ऐसे लोगों की जो अभी पढ़ाई के टच में हैं। ठीक है, तो हम ट्यूशन्स दे सकते हैं अपने से छोटे जूनियर्स क्लासेस को ट्यूशन्स दे सकते हैं। और अगर आप इतने कैपेबल हैं और अगर आपके पास इतना टाइम है तो आप अपना एक कोचिंग सेंटर भी इस्टेब्लिश कर सकते हैं। ट्यूशन्स का मतलब है कि आप जो अपने छोटे क्लासेस को पढ़ाते हो, ठीक है, तो उनकी होमवर्क में, उनके असाइनमेंट्स में आप हेल्प कर सकते हो। तो यहीं से हमारा जो सेकंड ऑप्शन है वो आ जाता है, वो है असाइनमेंट्स। जैसे कि समर ब्रेक में असाइनमेंट्स हम लोगों को मिलते थे, सिमिलरली आज भी बच्चों को असाइनमेंट्स मिलते हैं। तो आप क्या कर सकते हैं, एक बहुत नॉमिनल फ़ी रख के आप उन बच्चों के लिए असाइनमेंट्स कर सकते हैं। और जैसे कि हमने भी बहुत सारे साइंस के मॉडल्स बनाए थे अपने स्कूल में, तो आप मॉडल मेकिंग भी एक तरह से आप कर सकते हैं। और एक नॉमिनल फ़ी रख दीजिए कि इतना मुझे इस मॉडल का इतना पे करना होगा, इतना, तो आप उस तरह से आप कर सकते हैं। ठीक है, और आज का तो मुझे नहीं पता, लेकिन हमने अपने टाइम में बहुत स्ट्रगल किए। तो हमने क्या स्ट्रगल किया है, हमें एक मॉडल बनवाना था। और ये जो मॉडल है ना, ये मॉडल हर क्लास के लिए चाहिए होता है। छोटे बच्चे साइंस के लिए कोई मॉडल चाहिए, आपने देखा होगा एग्जीबिशन लगाते हैं, छोटे छोटे बच्चों की एग्जीबिशन लगती हैं, तो उस एग्जीबिशन में सब बच्चे अपने मॉडल बना के लाते हैं। किसी ने वोल्केनो बना रखा है, किसी ने कंप्यूटर बना रखा है थर्मोकॉल से, वो सब चीज़ें हमने भी करी हैं, है ना। तो उन्हीं सब चीज़ों की मैं बात कर रहा हूँ। अगर आप थोड़े से हायर स्टडीज़ में चले जाएंगे, तो जैसे आप ग्रेजुएशन में होंगे या इंटरमीडिएट की बात कर लें, तो वहाँ पर थोड़े से इलेक्ट्रॉनिक्स वाले इक्विपमेंट्स आ जाते हैं। तो उनकी हेल्प, मतलब आप उस मॉडल को बनाने के लिए आप किसी इलेक्ट्रीशियन से बात कर सकते हैं। क्योंकि इलेक्ट्रीशियन से जब आप बात करेंगे तो आप बात करेंगे बल्क में कि मुझे 5 चाहिए या 10 चाहिए। और जब आप बच्चों से ऑर्डर लेंगे तो किसी बच्चे को 1 चाहिए होगा। तो अगर वो बच्चा जाके डायरेक्टली इलेक्ट्रीशियन से बात करेगा तो जो बीच में जो प्रॉफिट मार्जिन है वो पूरा का पूरा वो इलेक्ट्रीशियन रख लेगा। लेकिन अगर आप बीच में आ जाएंगे तो इलेक्ट्रीशियन के लिए भी एक अच्छा बल्क में काम आ जाएगा, उसके लिए भी अमाउंट अच्छा खासा हो जाएगा और आपके लिए भी कुछ ना कुछ उसमें बच जाएगा। ठीक है, ये भी हो सकता है। और क्योंकि एक ही बार आपको किसी इलेक्ट्रीशियन से एक ही बार डील करना है, और उसके बाद तो ये सारी चीज़ें फ़ोन पे होती रहती हैं कि मुझे इस तरह का मॉडल चाहिए, मुझे उस तरह का मॉडल चाहिए। हाँ, लेकिन अगर आप किसी एक ही लोकेशन पर रहते हैं तो उस लोकेशन की आप कल को ब्रांडिंग कर सकते हैं। बच्चों को पता चल जाएगा कि यहाँ से मॉडल मेकिंग होती है, यहाँ पर हम मॉडल्स बनवा सकते हैं। ठीक है, तो ये था सेकेंड ऑप्शन। थर्ड ऑप्शन हो सकता है कि आपके अगर घर में स्पेस है तो आप डे केयर खोल सकते हैं छोटे बच्चों के लिए। छोटे बच्चे मतलब ऐसे बच्चे जो या तो स्कूल नहीं जा पाते हैं, अभी इतने बड़े नहीं हुए हैं कि वो स्कूल में जाएं, और उनके पेरेंट्स, दोनों पेरेंट जो हैं वो वर्किंग हैं। ठीक है,
इसके अलावा कुछ ऐसे बच्चे, जैसे आपने देखा होगा, जितने भी किंडरगार्टन वाले बच्चे हैं या प्राइमरी स्कूल्स वाले बच्चे हैं, उनकी छुट्टियां जल्दी हो जाती हैं। उनके स्कूल से छुट्टी जल्दी हो जाती है और पेरेंट आने वाले हैं शाम को 5 बजे 6 बजे। तो अक्सर क्या होता है कि किसी पड़ोस में किसी भाभी, दीदी, चाची, उनके यहाँ छोड़ के चले जाते हैं, ठीक है। लेकिन आपको बहुत अच्छे से पता है कि हर रोज़ ये चीज़ कर पाना, किसी पड़ोसी से ये चीज़ करवा पाना बड़ा मुश्किल टास्क हो जाता है। तो ऐसे में आप एक नॉमिनल फ़ी रख सकते हैं कि 1500, 2000 इस तरह से आप रख सकते हैं, और आप उस दौरान, जिस दौरान बच्चा स्कूल से आ जाएगा या बच्चा स्कूल नहीं जा रहा है, तो जो बच्चा स्कूल नहीं जा रहा है उसके लिए आप ज़्यादा भी चार्ज कर सकते हैं, ठीक है। इसके लिए मुझे नहीं लगता कोई ज़्यादा चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। आप घर में एक आया रख सकते हैं जो सारी चीज़ों को मैनेज करेगी। आप वहाँ पर एक सुपरवाइज़र की तरह, एक सुपरविज़न के लिए आप वहाँ रह सकते हैं। और ऐसा भी नहीं है कि हर टाइम आपको वहीं बैठना होगा। तो अगर आपके पास कोई दूसरा ऑप्शन भी है तो आप वहाँ पर, बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे सर्विलेंस के लिए आप वहाँ कैमरा इंस्टॉल करवा सकते हैं, ठीक है। तो वो चीज़ें भी बड़े आराम से मैनेज हो जाएंगी। तो अभी तक हम 3 चीज़ों पे बात कर चुके हैं। पहला था ट्यूशन्स, यानी कोचिंग सेंटर या होम ट्यूशन्स। दूसरा था, हमने बात करी थी असाइनमेंट्स आप बना सकते हैं, मॉडल मेकिंग आप कर सकते हैं। तीसरा है डे केयर, ठीक है। अब जैसे एक चीज़ मुझे अभी याद आई, डे केयर में बात करें तो घर में हमारी मम्मी, ठीक है, मान लीजिए कि एक बच्चा है, वो स्कूल जा रहा है, ठीक है, उसने मम्मी से अपना ये आइडिया शेयर किया। तो अब जब मम्मी घर पे अकेली हैं तो ऐसे में मम्मी के लिए भी अच्छा है कि कोई छोटा बच्चा उन्हें मिल जाए जिसकी सारी देखभाल उन्हें करनी हो, है ना, पूरे दिन के लिए। और उसके लिए अगर कुछ एक अमाउंट मिल जा रहा है तो बहुत शानदार चीज़ है, ठीक है। तो हम 3 ऑप्शंस पे बात कर चुके हैं। चौथा है यूट्यूब चैनल। यूट्यूब चैनल कह लीजिए, आप इसे इंस्टाग्राम चैनल कह लीजिए। इन चीज़ों से भी एक टाइम के बाद इनकम शुरू हो जाती है। लेकिन आपको पता है, हर कोई इंस्टाग्राम, हर कोई यूट्यूब चैनल शुरू करे बैठा है, तो कंपटीशन है। लेकिन मुझे लगता है हर रोज़ का 5 मिनट 10 मिनट निकाल के अगर आप थोड़ी बहुत वीडियो एडिटिंग करके अगर आप अपनी वीडियो पोस्ट कर पा रहे हैं तो स्लोली एंड ग्रेजुअली आपका चैनल ग्रो करेगा। ये कुछ ऐसा नहीं है कि आज आपने चैनल शुरू करा और कल से पैसा बरसना शुरू हो जाएगा। लेकिन हाँ, मैं ज़रूर कहूँगा हर एक को अपने लिए एक यूट्यूब चैनल बनाना चाहिए। क्योंकि मुझे बहुत अच्छे से याद है, कोविड के टाइम में मैं बच्चों को पढ़ाने के लिए, क्योंकि बच्चों के पास तो मैं जा नहीं सकता था, तो मेरे पास जो हाई स्कूल के बैचेस थे, तो उन बच्चों के लिए मैंने एक पूरा का पूरा चैप्टर रिवीजन की तरह मैंने रिकॉर्ड करके यूट्यूब पे डाल दिया था। क्योंकि अब ड्यूरेशन हो गई उसकी पौन घंटा, आधा घंटा, है ना। तो एक लेंदी वीडियो थी, तो उसे शेयर कर पाना आसान नहीं था और बहुत सारे बच्चों को शेयर कर पाना आसान नहीं था। तो मैंने उसे यूट्यूब पर अपलोड कर दिया और मैंने अभी पीछे खोल के देखा था तो मुझे बहुत अच्छे उसमें व्यूज़ मिले हुए थे, 3.5 के मिले हुए थे। तो मुझे लगा कि शायद अगर किसी भी तरह की कोई भी वीडियो अगर मैंने अपलोड करी थी, एक जनरल वीडियो मैंने बच्चों को पढ़ाने के लिए, उस पर इतने व्यूज़ आ सकते हैं। तो अगर आप थोड़ी सी एडिटिंग सीख जाएं, थोड़ी बहुत एडिटिंग, यूट्यूब पे सब कुछ अवेलेबल है, आप बस करिए, आप खुद जाइए, आप वहाँ सीखिए और मुश्किल से हफ्ते भर में आप सब कुछ सीख सकते हैं। उसके बाद आप अपना चैनल शुरू कर सकते हैं और कुछ ना कुछ वीडियोस अपलोड करते रहिए, ठीक है। तो हम 4 चीज़ों पे बात कर चुके हैं। नेक्स्ट थोड़ा सा अलग हटके है। मैंने अभी थोड़ा सा रिसर्च और सर्च किया था, उसके बाद मुझे चीज़ें समझ में आई। तो इसे कहते हैं किंडल डायरेक्ट पब्लिशिंग। अमेज़ॉन का अपना एक प्रोडक्ट है, ठीक है। आप क्या करते हैं, आप एक डिजिटल फॉर्म में एक बुक पब्लिश करवाते हैं। आप अमेज़ॉन को वो जो किंडल इनके पब्लिशिंग हाउस है उसे आप सेल कर देते हैं। अब अमेज़ॉन क्या करेगा या किंडल क्या करेगा, जैसे ही उस बुक की डिमांड आएगी तब वो उस बुक को प्रिंट करेंगे, उस बुक को प्रिंट करके वो डिलीवर कर देंगे और उसी के लिए वो आपको भी कुछ फ़ी, जो भी प्राइसेस होंगे उसमें एग्जैक्ट अभी मैं नहीं बता सकता, क्योंकि उसमें आपको कुछ कमीशन के चार्जेस भी देने पड़ते हैं। लेकिन हाँ, मुझे लगता है कि आपने एक बार बुक लिखी, कोई भी बुक किसी भी चीज़ पर हो सकती है, ठीक है, आपने वो बुक पब्लिश कराई, जब वो बुक बिकेगी आपकी, अब आपको पैसा आता रहेगा, ठीक है। तो ये था किंडल डायरेक्ट पब्लिशिंग यानी KDP। इसके बाद आ जाता है, आपने हमेशा से सुना होगा ब्लॉगिंग। ब्लॉगिंग क्या होता है? ब्लॉगिंग का मतलब होता है आप किसी भी टॉपिक पर चीज़ें लिख रहे हैं।
अगर आपको याद हो तो आपके स्कूल में आर्टिकल राइटिंग एक पोर्शन होता था, तो आर्टिकल राइटिंग बिल्कुल ब्लॉगिंग जैसा ही है। तो ब्लॉगिंग में आप एक आर्टिकल लिख रहे हैं, कुछ नया नहीं है। आपने ब्लॉगिंग में यानी ब्लॉग में आपने किसी भी चीज़ के लिए लिख सकते हैं, कोई भी टॉपिक उठा लीजिए जो आपको आता है, या आप रिसर्च कर लीजिए ना, सब कुछ इंटरनेट पे अवेलेबल है। जो ट्रेंडिंग टॉपिक्स हैं आप उस पर लिखिए, और धीरे धीरे अब इससे बच्चों मुझसे पूछते हैं कि सर इससे कमाई कैसे होगी। तो इससे कमाई होगी, मान लीजिए आपने अपनी एक वेबसाइट शुरू करी, बहुत कम खर्चे में आप एक वेबसाइट शुरू कर सकते हैं, बहुत कम खर्चे में, ठीक है। आपने वेबसाइट शुरू करी, आपने उस पर ब्लॉग लिखना शुरू करा। ब्लॉग मतलब अब आप समझिए कि आप पूरी एक वेबसाइट पर हर रोज़ एक ब्लॉग पब्लिश कर रहे हैं। तो ब्लॉग पब्लिश करते करते आपने पूरी वेबसाइट को, हमने वेबसाइट की डेफिनेशन पढ़ी थी ना, अ कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस सिमिलर। तो हर एक वेब पेज जो है वो एक तरह का ब्लॉग है, ठीक है। तो मान लीजिए आपके ब्लॉग्स लोगों को पसंद आने लगे, अब लोग क्या करेंगे, आपका ब्लॉग पढ़ने के लिए आपकी वेबसाइट पर आएंगे। यहीं पर आप क्या कर सकते हैं, ऐसे जो एजेंसीज़ हैं जो एड्स पब्लिश करती हैं, आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं और अपनी वेबसाइट पर ऐड रन कर सकते हैं, ठीक है। उन ऐड के रन होने से आपको पैसा मिलेगा, ठीक है। तो हमने 6th जो टॉपिक था वो था ब्लॉगिंग। 7th है डिजिटल मार्केटिंग। हर जगह डिजिटल मार्केटिंग चल रहा है। आप YouTube देख रहे हैं, एक ऐड आ जाता है, डिजिटल मार्केटिंग है। आप Instagram देख रहे हैं, उस पर बीच में एक ऐड आ जाता है, डिजिटल मार्केटिंग है। आप किसी चीज़ के लिए जब सर्च करते हैं गूगल में, तो जब इस बार जब सर्च करेंगे ना, किसी भी चीज़ के लिए सर्च कर लीजिए, तो आप गूगल सर्च में देखेंगे तो उसमें स्पॉन्सर्ड लिखा हुआ आता है। वो जो स्पॉन्सर्ड लिखा हुआ आता है ना, वो डिजिटल मार्केटिंग का ही एक रिज़ल्ट है, ठीक है। तो डिजिटल मार्केटिंग यूट्यूब पर, इंटरनेट पर ना जाने कितनी ऐसी जगह हैं जहाँ से आप डिजिटल मार्केटिंग बहुत कम प्राइसेस में सीख सकते हैं, ठीक है। और कम प्राइस पे सीखने के बाद अब आपको क्या करना है, अब आपको ज़रूरत है ऐसी एजेंसीज़ की जो रिक्रूट कर रही हैं आपको, क्योंकि आप अपनी एजेंसी बना सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको चाहिए होगा थोड़ा सा पैसा। लेकिन अभी जो मैंने बताया कि किसी एजेंसी में रिक्रूटमेंट अगर हो रहा है तो आप वहाँ चले जाइए, है ना, वहाँ चले जाइए, उनसे बात करनी होगी। ऐसा नहीं होगा कि अब आपको नौकरी लग गई 9 to 5 वहीं बैठना है, तो उनसे बात कर सकते हैं आप। ये सारी चीज़ें घर से भी मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था डिजिटल मार्केटिंग। इसके बाद आ जाता है फ्रीलांसिंग। फ्रीलांसिंग का मतलब ये होता है कि जो चीज़ें मुझे आती हैं मैं खुद से किसी कंपनी के लिए करूं। जैसे मान लीजिए एक कंपनी को ज़रूरत है किसी आर्टिस्ट की, तो या तो कंपनी उस आर्टिस्ट को जॉब पर रखे। अगर वो जॉब पर रखेंगे तो 9 to 5 वो आर्टिस्ट उनके पास बैठा रहेगा, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता उसके लिए काम है या नहीं है। कंपनी को उसे पे करना पड़ेगा मंथली बेसिस पर। लेकिन अगर मैं कहूँ कि एजेंसी किसी जो कंपनी है किसी एजेंसी के पास गई कि हमें बस इतना सा काम करवाना है, और जब जब काम आएगा वो एजेंसी को वापस अप्रोच करेंगे, ठीक है। और उस एजेंसी ने कुछ लोगों को हायर कर रखा है जो प्रोजेक्ट बेसिस पर हैं, मंथली बेसिस पर नहीं है। प्रोजेक्ट आएगा, प्रोजेक्ट का पैसा देंगे, प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा, उनका पेमेंट उन्हें मिल जाएगा, एजेंसी का पेमेंट एजेंसी को मिल गया, कंपनी को अपना काम मिल गया। तो ये सारा जो प्रोसेस है इसे फ्रीलांसिंग बोलते हैं। आप किसी के लिए काम तो कर रहे होते हैं, लेकिन आप सिर्फ उसके यहाँ काम नहीं कर रहे होते हैं। एक बार में आप एक से ज़्यादा कंपनियों के लिए भी काम कर सकते हैं, क्योंकि प्रोजेक्ट बेसिस है, ठीक है। तो ये था फ्रीलांसिंग। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है एफिलिएट मार्केटिंग। एफिलिएट मार्केटिंग क्या होता है? ये बिल्कुल ऐसा है जैसे आप किसी चीज़ को रेफ़र कर रहे हैं। अब मान लीजिए मैंने सर्च किए शूज़, ठीक है। तो शूज़ को जब मैंने सर्च किया तो उसमें एक लिंक आया, वहाँ पर शूज़ मुझे बहुत अच्छे दिख रहे थे, मैंने उसे क्लिक किया। वो लिंक अमेज़ॉन का नहीं था, किसी एक नेक्स्ट वेबसाइट का था, किसी थर्ड वेबसाइट का था, लेकिन उस वेबसाइट ने मुझे डायरेक्ट कर दिया, रीडायरेक्ट कर दिया मुझे अमेज़ॉन पर। अब क्या होगा, जो भी प्रोडक्ट बिका है उसका एक कट उस वेबसाइट को चला जाएगा, यानी उस वेबसाइट के ओनर को चला जाएगा। वापस से दूसरा एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए मैं इसी वीडियो की बात करूं, इस वीडियो के
लास्ट में या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं किसी प्रोडक्ट की बात करता हूँ कि मुझे XYZ शूज़ बहुत पसंद है, अगर आपको ख़रीदने हैं तो आप लिंक से ख़रीद सकते हैं। तो ये एफिलिएट मार्केटिंग है। अब क्या होगा, जैसे ही आप उस लिंक पर क्लिक करेंगे तो आप जाएंगे तो अमेज़ॉन पर ही, आप जाएंगे तो फ्लिपकार्ट पर ही, लेकिन जब मेरे उस लिंक से आपने वो चीज़ें खरीदी हैं तो अब अमेज़ॉन को या फ्लिपकार्ट को ये पता चल गया है कि ये इन्होंने रेफ़र किया था, तो उसका एक कट मेरे हिस्से में आ जाएगा। इसे एफिलिएट मार्केटिंग बोलते हैं। ये सारी चीज़ें जितनी भी मैंने अभी तक बताई, या तो इसमें किसी भी तरह का कोई इन्वेस्टमेंट है नहीं, अगर इन्वेस्टमेंट है तो बहुत छोटे स्केल पर है, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं ई कॉमर्स की। ई कॉमर्स में थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट तो है, नो डाउट। तो आप क्या कर सकते हैं, ये चीज़ें आप अपने पेरेंट्स के साथ शेयर कर सकते हैं, या कोई आपका ऐसा बड़ा भाई हो जिसके साथ आप शेयर कर सकते हैं, चीज़ें शुरू कर सकते हैं। ई कॉमर्स क्या होता है, ई कॉमर्स में मान लीजिए, देखिए ऐसा नहीं है कि आपने कोई भी प्रोडक्ट बेचना शुरू कर दिया और आपकी बहुत अच्छी ग्रोथ मिल जाएगी, ऐसा नहीं होता है। मान लीजिए कि एग्ज़ाम्पल लेके चलते हैं, जैसे मैं मुरादाबाद से हूँ। मुरादाबाद में पीतल का काम बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। मेटल के बहुत सारी चीज़ें आपको मुरादाबाद से मिल जाएंगी। तो क्या मैं किसी ऐसे बंदे से, क्या किसी ऐसे मैन्युफैक्चरर से बात कर सकता हूँ जहाँ से चीज़ें मुझे कम प्राइसेस में मिल जाएं और उसके बाद मैं उसे एक नॉमिनल चार्जेस में बेच दूँ, ठीक है। अब सुनिए मेरी बात, जब हम चीज़ें खरीद रहे होते हैं तो सबसे पहली चीज़ जो मेरे दिमाग में आती है, मैं खुद को लेकर चलता हूँ। अगर मैं कोई चीज़ खरीदने जाता हूँ तो सबसे पहली चीज़ मैं ये देखता हूँ, क्या उसकी क्वालिटी अच्छी है, पहली चीज़। दूसरा, क्या उसके प्राइसेस सही हैं। तीसरा, अगर इसके साथ कोई प्रॉब्लम निकलेगी तो क्या रिप्लेसमेंट है इसका या रिटर्न है इसका। तो ये 3 चीज़ें अगर आप दिमाग में रख कर ई कॉमर्स शुरू करते हैं और आप वो क्वालिटीज़ दे पाते हैं कस्टमर्स को, तो मुझे लगता है कि सारा जो ई कॉमर्स वाला बिज़नेस है वो भी बहुत अच्छे से चल पाएगा। और मान लीजिए कि आप पहले से ही जॉब में हैं, एक 9 to 5 वाले जॉब में हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, ई कॉमर्स को शुरू तो कर सकते हैं। शुरू कीजिए एक सेकेंडरी ऑप्शन की तरह, लेकिन अगर चीज़ें चलती हुई दिखाई दें, आप बाद में स्विच कर सकते हैं, ठीक है। तो हमने शुरू करा था सेकेंडरी इनकम की तरह, लेकिन आफ्टर सम टाइम आपको पता चलेगा कि ये सेकेंडरी इनकम नहीं है, तो प्राइमरी इनकम से भी ज़्यादा है ना। तो आप उसे प्राइमरी इनकम की तरह ट्रीट कर सकते हैं। तो बस आज के लिए हमारे पास यही था। मैंने 10 टॉपिक पूरे कवर करे हैं जिनसे आप सेकेंडरी इनकम या पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हैं। अगली वीडियो किस कंटेंट पे बनाएं, किस टॉपिक पर बनाएं, आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। और प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए और हमें सपोर्ट कीजिए। थैंक यू, हैव अ गुड डे।